संकेतों पर किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे, एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 60 अंक नीचे कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। बाकी सारे एशियाई बाजार भी कमजोरी हैं। निकाई देखेंगे तो 110 अंक नीचे, हांगकांग के बाजार में करीब 180 अंकों की गिरावट इस वक्त है। और यूएस फ्यूचर्स भी देखेंगे तो वहां पर भी हल्का कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त 115 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के शुरुआती संकेत। ग्लोबल संकेतों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। नेहा है हमारे साथ अब पूरा अपडेट लेकर। नेहा, गुड मॉर्निंग। आज काफी समय बाद जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि शुरुआती जो हेडलाइंस होती थी ना वो ट्रम्प की होती थी। अभी पिछले 2 दिन से तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं, मामला ठीक है? मतलब पूजा मॉर्निंग, मामला ट्रम्प साहब की तरफ से आप कह सकते हैं मामला ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड वॉर का मामला यहाँ पर सुलझ गया है। आप समझ लीजिए जो स्पॉटलाइट है वो ट्रम्प साहब से हटकर अब चाइना की तरफ चली गई है। अभी आपने ही हेडलाइन में कहा कि यहाँ पर वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से बयान निकल कर आया कि भाई हम तो चीन के साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार है, अब उनको सामने से आने की जरूरत है। इसका मतलब अब पूरा आप कह सकते हैं द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट। अभी थोड़ी देर में उनके जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, रिटेल सेल्स के भी आंकड़े निकल कर आने वाले हैं चीन के, तो उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अब ये देखना है कि चीन की तरफ से रिएक्शन क्या निकल कर आता है। और ये भी बता दूं कि अमेरिका के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी जो कुछ फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स पर इंपोर्ट हुए हैं उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खोल दी है। तो ऐसा नहीं है कि मामला यहाँ पर कुछ ठंडा हुआ है। धीरे धीरे सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन अब हर कोई जानना चाहता है कि अमेरिका चीन के बीच में, दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें चाइना का रिएक्शन क्या निकल कर आता है। आपने अभी मेंशन किया कि अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ गिरावट है, तो आपको बता दूं जो आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग है, एनवीडिया में बहुत शार्प गिरावट देखने को मिली है उसके शेयर में, जिसके कारण हमने देखा अमेरिकी फ्यूचर्स में दबाव पड़ना है। अब अगर यूएस मार्केट्स पर आते हैं तो 2 दिनों की तेजी पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो तेजी का एक मोमेंटम था उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। डाउ जोन्स दिन के ऊपरी सर से ऑलमोस्ट 450 अंक है, वो गवाकर बंद हुआ। दिन की बढ़त गवाकर हमने एसएनपी नैस्डैक को भी देखा, 8 से 9 पॉइंट वो भी गिरकर यहां बंद हुए हैं। टैरिफ की अनिश्चितता मैंने जैसे कहा कि वो तो अभी भी बरकरार है। अमेरिका में कल हमने देखा हेल्थ केयर, कंज्यूमर शेयरों में प्रेशर पड़ा, इनके भी तिमाही नतीजे शुरू हो गए हैं। और बैंक्स ने जो इनके Q1 के नंबर्स निकल कर आए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। और अभी तक सिटी की तरफ, सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के जो नंबर्स फिलहाल निकल कर आए हैं ये अभी अच्छे हैं। अमेरिका में मार्च महीने के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा है वो आने वाले, उस पर नजर रहेगी। और फेड चेयर जेरोम पावेल साहब है, उनका भी भाषण और बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स का जो भाषण होने वाला है इस पूरे हफ्ते, उस पर नजर रहेगी। अब जरा आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज कि आप मुझे बता दें कि गोल्ड अब $3300 पर चला गया है, क्योंकि $50 की स्ट्रेंथ आज दिख रही है। $3291 के आसपास जब मैं लास्ट देखकर आई थी तो रिकॉर्ड हाई बन चुका था। चांदी की भी बात करें, लगातार 7वें दिन हमने यहाँ पर बढ़त देखी है, $32 के ऊपर टिका हुआ है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ दोनों तरफ के सिग्नल है। थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड को लेकर चिंता एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चीन की तरफ से जो मार्च इंपोर्ट के डेटा निकल कर आए हैं वो बहुत बेहतरीन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक दायरे में फंसकर रह गया, लेकिन जो बायस है वो वीकनेस का ही है। मेटल्स की अगर बात करें, सुस्ती है। आइस रॉ शुगर की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7-8 महीने के लोस पर चली गई हैं। और अगर नेचुरल गैस की बात करें, इस पर भी प्रेशर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पर है। तो एकमात्र आप सोना चांदी छोड़ दें तो हम देख रहे हैं फिर से पूरे कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो एनर्जी कॉम्प्लेक्स हो या मेटल्स हो, आज थोड़ा सुस्ती का मामला है। बिल्कुल, तो आज सुस्ती का माहौल है यूएस मार्केट